हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर पोएम द बेंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, लास्ट वीडियो में जो अपनी एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि एक पोएटिक डिवाइस पूछा था कि उसमें जैसे ये ऐसे था कि एंड तीन लाइंस में जैसे फर्स्ट वर्ड सेम था। मैंने उसमें पूछा था कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो उसमें है हमारा एनाफोरा। यहाँ लिख देती हूँ ANAPHORA, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो अपनी लाइंस होती है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है ऊपर वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन का फर्स्ट वर्ड सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाट है तो यहाँ पे भी अगर व्हाट होता तो यहाँ पे होता हमारा एनाफोरा। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। Why are the Bengal sailors going to the temple fair? फर्स्ट क्वेश्चन कि जो बेंगल सेलर्स है वो टेम्पल फेयर क्यों जा रहे हैं। टेम्पल फेयर मतलब मंदिर का मेला, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं वो चूड़ियाँ बेचने वाले। द बेंगल सेलर्स बेसिकली चूड़ियाँ बेचने वाले हैं तो चूड़ियाँ बेचने जाएंगे। वेरी सिंपल आंसर, द बेंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर टू सेल देयर बेंगल्स। वो अपनी चूड़ियाँ बेचने जा रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रीहेंशन इन देयर माइंड्स। उनके दिमाग में क्या शंका है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका, शंका। ठीक है, क्या एप्रीहेंशन है कि बेसिकली क्या होती है। आप जैसे थोड़ा सा लॉजिकली आंसर्स दिया करो। ठीक है, कि बेंगल सेलर्स है, कुछ भी बेचने वाला है, उसके दिमाग में क्या शंका रहेगी, क्या डाउट रहेगा कि क्या मेरी बिकेंगी या फिर नहीं बिकेंगी, कौन खरीदेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। दे हैव द एप्रीहेंशन इन द माइंड एज टू हु विल बाय देयर बेंगल्स, कि कौन खरीदेगा, भाई कौन खरीदेगा, लेडीज खरीदेंगी, गर्ल्स खरीदेंगी, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज हु विल बाय द बेंगल्स, एग्जैक्टली कौन खरीदेगा। वुमेन ऑफ ऑल एज, इसमें क्या था, हु विल बाय द बेंगल्स, जो उनकी बेंगल्स हैं उनको कौन खरीदेगा, कौन खरीदता है। वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, जितने भी एज ग्रुप्स की वुमेन हैं वो खरीदती हैं। यंग, जवान, मैरिजेबल जिनकी शादी हो रखी है, शादी होने वाली है, एल्डरली और एल्डरली जो कि मतलब उम्र की हो रखी है, हाँ, विल बाय द बेंगल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा लिख देती हूँ अगर आपको स्पेलिंग में कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, हाँ, तो ये थे अपने तीन क्वेश्चंस, दो और हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल द बेंगल्स टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। पोएट ने ऐसे क्यों बोला, क्या बोला, टोकन्स, बेंगल्स को टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। टोकन्स मीन्स प्रतीक, ठीक है, सिंबल। रेडिएंट मीन्स हैप्पी लाइव्स, खुशी जीवन का वह प्रतीक क्यों बोला बेंगल्स को। आंसर इज इंडियन वुमेन वेयर बेंगल्स ईदर फॉर देयर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ और टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। ओबियसली जो इंडियन वुमेन होती हैं दे वेयर बेंगल्स फॉर देयर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ। ठीक है, वो उनके अपने हस्बैंड्स के लॉन्ग लाइफ के लिए, मतलब लंबे जीवन के लिए वो बेंगल्स पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं। और टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, फेस्टिवल पे भी डालती हैं। हेंस दे आर द टोकन्स ऑफ देयर हैप्पीनेस, हेंस ये उनके जैसे खुशी का प्रतीक है। ठीक है, एवरी हैप्पी वुमेन वेयर बेंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फ्रेज। फ्रेज क्या होता है गाइज, बेसिकली फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है उनका। ठीक है, ये क्या है, जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे, इसका क्या मतलब है। ठीक है, जर्नी, जर्नीड में जैसे पहले बताया था जर्नी से बना है। ठीक है, जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे, मिडवे मतलब आधा रास्ता, आधा रास्ता तय कर चुके हैं वो। तो यहाँ पे क्या था इसका, जो हमारे पोएट्स थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू। याद रखिए, द आंसर इज द फ्रेज रेफर्स टू द मिड, द फ्रेज, दिस फ्रेज journeyed through life midway. This phrase refers to the middle aged women. ठीक है,
मिडिल एज वुमेन के मतलब को ये रेफर करता है। मीन्स जर्नी थ्रू लाइफ मिड विच, जिन्होंने अपना आधा जीवन जैसे उन्होंने अपना तय कर लिया है, उन्होंने अपना जैसे बिता लिया है। इनफैक्ट दे हैव कवर्ड द हाफ ऑफ द जर्नी ऑफ द लाइफ। यस, वही सेम बात है, उन्होंने अपने जीवन की आधी जर्नी मतलब उनकी कंप्लीट हो गई है। दे हैव परफॉर्म द हाउस होल्ड ड्यूटीज फेथफुली, कि मतलब उन्होंने जो उनके हाउस होल्ड वर्क्स थे वो सब कर चुकी हैं। नाउ दे हैव कवर्ड हाफ ऑफ द मिडिल एज, हाफ ऑफ द एज, ठीक है, राइट। तो ये थे अपने क्वेश्चंस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। सो नाउ अब बारी आती है आपकी। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।